कलमा गड़ियले काम है भाग गया आज कैसे तो कलमा मेरे पास है। चांद कहाँ लगल है हाँ ना चैनल को हम बधाई देते हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एसी सेल प्रकोष्ठ के जो हैं केदार पासवान जी के आह्वान पर पूरे देश में जिस तरह के केंद्र सरकार के द्वारा समझिए कि मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह का जूता का जो प्रहार किया गया है उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार रोड से सदन तक विरोध करने का काम किए हैं और संविधान बचाने की बात हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी करते चले आ रहे हैं और आगे भी अगर इस तरह की रवैया रहा तो भाजपा सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग सदन से रोड तक विरोध करने का काम करेंगे। हम लोग दलित समुदाय से आते हैं और दलितों के प्रति हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दलित समाज से आते हैं और इस तरह का व्यवहार करना यानी कि देश के संविधान पर प्रहार करने की बात होती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि ऐसे उदंड व्यक्ति जो इस तरह का व्यवहार करते हैं इस पर अविलंब कार्रवाई हो। इससे हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारा देश जो संविधान से चलता है वहाँ दलित मुस्लिम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बराबर हैं, जिसको संविधान बनाया गया। हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने भी संविधान बचाओ रैली की है पूरे हिंदुस्तान में और संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है इस अभी जो मोदी सरकार में ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और नहीं चलना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं डीसी साहब के ज्ञापन से कि राज्यपाल के नाम से दिए हैं ताकि राज्यपाल इस पर एक्शन ले और देश को एकता के सूत्र में बांधे। जय हिंद जय झारखंड। अध्यक्ष राजेंद्र गौतम पाल साहब के आह्वान पर पूरे देश में जो ये कांड किया गया है आरएसएस लोगों के द्वारा, देश के न्यायमूर्ति जो पूरे देश में न्याय दिलाने का काम करते हैं, इस तरह का जूता फेंकना उन पर नहीं पूरे देश में जूता फेंकने का काम किया है, पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है। वो आज तक आप देखे होंगे कि आज तक दलित से हट करके सभी फॉरवर्ड लोग उस मूर्ति पर बैठे, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा कभी कृत्य के घटनाएं नहीं हुई, लेकिन वहाँ दलित समझ करके जूता फेंका गया है। आप समझ सकते हैं कि संविधान इतना पावरफुल होने के बावजूद आज अगर उच्च पद पर बैठे हुए न्यायमूर्ति को अगर जूता फेंका जाता है तो आज़ादी के पहले हमारे दलितों के साथ क्या किया होगा इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिए हुए हैं कि जो इस तरह का घृणित घटना किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको जेल जाना चाहिए और ताकि भविष्य में इस तरह का कोई घटना नहीं करे, यही मांग करने के लिए। सबसे पहले कि आपको बधाई देना चाहते हैं, संविधान बचाने की इस लड़ाई में आपने कीमती समय निकाल करके हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष के लिए जो ये बयान के आपने समय दिया इसके लिए आपको बधाई। कहना यही है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो देश का आत्मा है ना, और आत्मा पे जो आक्रमण भाजपा संघी जमात के जो लोग हैं, आरएसएस मैंडेट जो लोग नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार इसका विरोध करते आए हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है ना। भाजपा दलित एसटी अल्पसंख्यक को रौन करके और अपनी राजनीति को कर रही है और देख रहे हैं किस तरह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मात्र दलित अल्पसंख्यक की जो लड़ाई है उसको बचाने की जो एक मंदिर है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको माननीय उच्च न्यायालय कहते हैं। वहां तक भी जो है जिस तरह से जूता प्रकरण जो चल रहा है इसका हम घोर निंदा करते हैं। और एसटी अध्यक्ष जो हमारे दशरथ पासवान जी, पूर्व अध्यक्ष भगीरथ जी हैं, महेंद्र यादव जी हैं, आज कैसर अल्पसंख्यक जी, हम लोगों ने सामूहिक बैठक करके और डीसी महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया और मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। मैं आला अधिकारी के पास हम लोग संविधान बचाओ के ही न्याय के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपे संविधान बचाने। एक आक्रोश है जो हमारे न्यायाधीश पर जो जूता चप्पल फेंका गया है, इसके विरोध में पूरा देश जो है सो आज आंदोलित
और इसके विरोध में है। आज कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग ये मांग करते हैं कि जो घृणित काम किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, है ना, मुकदमा हो, और यही हम लोगों का मांग है। और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये इस तरह से संविधान के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह से अगर किया जाएगा तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर कार्रवाई हो, हम लोग यही मांग करते हैं।